This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, चुनाव है बिहार में, लेकिन असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। एनडीए में तमाम सहयोगियों ने भारतीय जनता पार्टी से तौबा तौबा कर ली है। खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि अकेले चुनाव लड़ा जाएगा और किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं किया जाएगा। 2 साल है भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से, लेकिन उस चुनावों के पहले ही एक और चुनाव होने जा रहा है, पंचायत चुनाव। लेकिन इस पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ने जा रही है, क्योंकि चाहे वो अपना दल अनुप्रिया पटेल वाली हो या फिर ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा या संजय निषाद की निषाद पार्टी, सबने ऐलान कर दिया बीजेपी से तौबा तौबा और यहीं से बड़ी बगावत हो गई है एनडीए में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज की बड़ी खबर दिखा रहा हूं दोस्तों। एक एक करके छोड़ गए हैं साथी बारी बारी। यही है भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की हकीकत उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। जो नेता, जो साथी, जो विधायक आंख उठाकर बात करना तो दूर, बोलने से भी कतराते थे, अब वो खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है हमें आपकी, हम नहीं लड़ेंगे आपके साथ, हमें नहीं चाहिए आपका साथ, हम छोड़ते हैं ऐसा साथ। और इसी के साथ गठबंधन को एक तरीके से लात मार दी गई। ये बड़ी बात नहीं होगी कहना। क्यों? पहले खबर देखिए, दैनिक भास्कर की खबर देखिए। अनुप्रिया की पार्टी पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने की तैयारी में। प्रयागराज में कहा अपना दल गठबंधन नहीं करेगा, हमारे कार्यकर्ता तैयार। सबसे पहले समझ लीजिएगा, तकरीबन 6 से 7 महीने का वक्त रह गया दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। यानी अगले साल 2026 में जनवरी फरवरी में ये चुनाव होने हैं। उससे पहले ही अपना दल ने मोर्चा खोल दिया है। अब अपना दल ने मोर्चा खोला, उसके बाद अकेले अपना दल नहीं है, सुभाषपा और इसके साथ साथ निषाद पार्टी ने भी। ये कितना बड़ा डेंट होने जा रहा है समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए इनके अपने सहयोगी इनसे तौबा तौबा क्यों कर रहे हैं वो भी समझाता हूं। एक वक्त आया था पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुए, तब 240 सीटों पर बीजेपी सिमट जाती है। आपने देखा एक तरह का चक्रव्यूह रचा जाता है योगी आदित्यनाथ को गद्दी से हटाने के लिए। सब एकजुट हो जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक आते हैं, उनके साथ अनुप्रिया पटेल आती हैं, उनके साथ संजय निषाद आते हैं, ओम प्रकाश राजभर आते हैं। यानी समूचा जो इनका पूरा का पूरा गुलदस्ता है एनडीए वाला, वो एक तरफ आ जाता और दूसरी तरफ अकेले योगी आदित्यनाथ रह जाते हैं। आखिरी वक्त पर संघ का आशीर्वाद मिलता है योगी आदित्यनाथ को। चूंकि मोदी शाह की जोड़ी कमजोर हो गई थी, केंद्र में 240 सीटों पर सिमट गई, इसलिए योगी आदित्यनाथ को हटाने का जो प्लान था, जो आखिरी चरण पर था, उसे संघ की वजह से उसे धरातल पर नहीं उतार पाए। कुल मिलाकर ये हुआ। हाल ही में खबर मैंने आपको दिखाई भी, उत्तर प्रदेश में आते हैं आरएसएस प्रमुख, लेकिन योगी आदित्यनाथ से नहीं मिलते। वो बात थी करनी सेना के इस तमाशे के बाद से ही आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ से दूरी बना ली। वजह सिर्फ इतनी नहीं है, कई और ऐसी वजह है जिसकी वजह से अब आरएसएस योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं कर रहा। ये खबर निकलकर लगातार सामने आ रही, चाहे वो काशी चले जाएं, वो अलीगढ़ चले जाएं। वो पिछले महीने अप्रैल के महीने में देखा ही कितना वो अलग अलग जगह रहे, लेकिन मिले ही नहीं योगी आदित्यनाथ से। बहुत कोशिश की। यानी ये इसके जो साथी है ना इनके बीजेपी के, सब समझ गए अब ये पूरी तरह से अकेले पड़े हुए हैं और इस पंचायत चुनाव में हालत खस्ता होने जा रही है। अब इन दोनों दलों का पूरे जो एनडीए का गुलदस्ता है ना, उसे समझिए कौन क्या है। बीजेपी शहर की पार्टी, हर कोई जानता है। हाँ, अपने साथियों की बदौलत इसका ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार हुआ, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपना दल पर आएंगे, आप आएंगे ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा पर, आप आ जाइए निषाद पार्टी पर, तो ये वो पार्टियां हैं जो अमूमन ग्रामीण अंचल में बहुत सक्रिय रहती हैं और इनका वोट बैंक ज्यादातर उस इलाके में है। चूंकि पंचायत चुनाव का मसला शहरी इलाका नहीं होता, वहां नगर निगम चलता है, लेकिन जो गांव वाला इलाका होता है, ग्रामीण इलाका होता है, वहां पंचायत चुनाव के चुनाव होते हैं, तो वो काफी लोकप्रिय होते हैं। इसलिए बीजेपी पर भरोसा भी ये लोग जता नहीं पा रहे। जिस तरह के ताजा हालात अभी हाल ही में बने, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी को लेकर नाराजगी है। इसलिए पहले तो अनुप्रिया पटेल भाग गई, उसके बाद प्रभात खबर को पढ़िए। यूपी पंचायत चुनाव से पहले एनडीए में दरार, अनुप्रिया के बाद निषाद और सुभाषपा अकेले लड़ने का किया ऐलान, दोनों ने कर दिया। खबर क्या है? यूपी पंचायत चुनाव 2026 जनवरी फरवरी में होने के आसार है। इसके लिए सभी क्षेत्रीय दल अपनी कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का कुनबा बिखर सकता है। अब कौन क्या कह रहा है और कितना बड़ा झटका लगने जा रहा है बीजेपी को, जरा एक मिनट समझिए। पहले अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी का जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है उसे पूरा मौका दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव में गठबंधन को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा
कि हमारी पार्टी अपने स्तर से तैयारी में जुट गई है। पार्टी के कार्यकर्ता वार्ड, पंचायत चुनाव, जिला पंचायत सदस्य सभी पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में कार्यकर्ता जुट गए। जैसे ही आया कि भैया अनुप्रिया पटेल ने ऐलान कर दिया है, ये सारे के सारे पहले भी साथ खड़े थे। अब ऐसे में निषाद पार्टी और सुभाषपा ने भी ऐलान कर दिया। क्या किया? एक मीडिया ग्रुप से बात करते हुए निषाद पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने पंचायत चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने की बात कही। आपको याद होगा कि मैंने अभी एक दिन पहले ही खबर दिखाई थी, बस्ती पहुंचे थे और श्राप दे दिया था। इन्होंने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को श्राप दे डाला। निषाद समाज का आरक्षण, निषाद समाज की नौकरियां, निषाद समाज का कल्याण नहीं होगा तो अभी तो 45 सीटें हारे हो, सत्ता से हट जाओगे। योगी आदित्यनाथ के लिए कहा था, नाम लेकर योगी आदित्यनाथ का। ये वही संजय निषाद है। अब इन्होंने कह दिया अकेले चुनाव लड़ेंगे, भरोसा नहीं है हमें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर, इन्हें आप राष्ट्रीय महासचिव बताएं ना बताएं, बेटे हैं अरुण राजभर, ने भी पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो साफ साफ लफ्जों में कह दिया भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। एनडीए पूरी तरह से बिखरता नजर आ रहा है। अब आप सोचिए, एक चुनाव होता है 2026 में, ये एक परीक्षण के तौर पर होगा। अगर 2026 का रिजल्ट ठीक ठाक बैठा तो यकीन मानकर चलिए ये तीनों दल खिसक कर इंडिया गठबंधन या यूं कहा जाए पीडीए के साथ या फिर यूं कहा जाए अखिलेश यादव के साथ आने जा रहे हैं। मैं ओम प्रकाश राजभर का जिक्र ज्यादा नहीं करता हूं कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर खुद समाजवादी पार्टी आश्वस्त नजर नहीं आती, लेकिन संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल का आना तय माना जा रहा है। वजह भी यह है कि अनुप्रिया पटेल को और केशव प्रसाद मौर्य को साइडलाइन करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक दांव चला था, जिसमें समाजवादी पार्टी की विधायक और खुद अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल को योगी आदित्यनाथ बड़े साधने में लगे हुए। तो वो बात अलग है कि अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल ने आखिरी वक्त में योगी आदित्यनाथ को गच्चा दे दिया और उन्हीं की सरकार की पोल खोल कर रख दी। लेकिन अब अनुप्रिया पटेल को ये बात चुभी है कि कैसे आप उसमें गठबंधन में होने के बावजूद भी आप विपक्षी पार्टी को जो हमारे खास प्रतिद्वंदी उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं, तो इसका असर पड़ता भी नजर आएगा। अब देखिए एक और खबर है, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की अनुप्रिया पटेल बढ़ाएंगी बीजेपी की टेंशन। यूपी पंचायत चुनाव 2027 नहीं 2026 को लेकर कर दी बड़ी घोषणा। और इस घोषणा के साथ ही बीजेपी बड़ी टेंशन में चल रही है कि अभी तो लंबी पारी खेलनी थी। योगी भी सोच रहे थे कि हम भी तोड़ देंगे रिकॉर्ड, हम भी बना लेंगे रिकॉर्ड, लेकिन पहले रिकॉर्ड तोड़ने से पहले साथियों को संभालना सीखिए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।